ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले वीडियो में मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम के उस पाठ के महात्म्य के संदर्भ में आपको मैंने बताया था। अब मैं आपको चार-चार ऐसे श्लोक लूँगा और उनके टीका के साथ उनके अर्थ को मैं यानी आपके समक्ष रखूँगा, ताकि आपको, चूँकि ये संस्कृत में है, तो आपको अर्थ समझ में आने पर आप इसको श्रवण करेंगे और इसके महात्म्य को और निकटता से अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो पहला श्लोक है, वो प्रारंभ होता है और इसमें हम जानते हैं कि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी और महाभारत के अनुशासन पर्व में ये हमें मिलता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस समय इसका पाठ होता है, जिस समय भीष्म पितामह ये बताते हैं, उस समय साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि हम क्यों प्रार्थना करें? और अगर करें, तो कैसे करें? और अगर करना ही है, तो हम किसकी प्रार्थना करें? तो भीष्म पितामह धर्म, सर्वोच्च देवता इत्यादि कई विषयों पर बहुत कुछ बताते हैं, परंतु जिज्ञासु युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछते रहते हैं और भीष्म पितामह उनका उत्तर भी देते हैं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का जो प्रारंभ होता है, जैसे मैंने बताया कि ये ऋग्वेदिक चैंटिंग है। ऋग्वेदिक चैंटिंग में एक विशेष प्रकार का राइज एंड फॉल इन टोन वो हमें दिखाई देता है। आप में से कई लोगों ने अगर ऋग्वेदिक चैंटिंग को सुना होगा, तो आपको ध्यान में आएगा और मैं भी उसका रेसिटेशन उसी प्रकार से करूँगा। तो पहला श्लोक ऐसे आता है, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णु, शुक्ल शब्द का प्रयोग हम करते हैं श्वेत के लिए। जैसे हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष होता है और फिर कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्लांबर, शुक्लांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्रों का धारण करने वाला, ऐसा विष्णुम, शशिवर्ण, और जिसका स्वरूप कैसा है, शशिवर्ण है, यानी धवल चंद्रमा के कांति की तरह और पूरी तरह से चंद्रमा की तरह से चमकने वाले ऐसे विष्णुम चतुर्भुजम, जिनके चार भुजाएं हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत, और ये जानते हुए मैं आपको ध्यायेत, मैं आपको आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं ध्यान कर रहा हूँ, आपकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। प्रसन्न वदनम का मतलब ऑल एवर स्माइलिंग फेस, यानी विष्णु जिनके चेहरे पर सर्वदा एक आभा मंडल के साथ एक स्माइलिंग फेस, बहुत ही सुंदर इस प्रकार का एक चेहरा लिए हुए ऐसे साक्षात भगवान विष्णु की मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों? सर्व विघ्नोपशांतये, क्योंकि मैं उस विष्णु की प्रार्थना करता हूँ जिनकी जिनका ध्यान करने से ही मात्र जीवन के जितने भी इस प्रकार के बाधाएं हैं, वो तुरंत प्रभाव से निकाल दी जाती हैं।
या हट जाती हैं। अगला श्लोक है, व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तैः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। तो मैं किसकी प्रार्थना कर रहा हूँ? तो मैं उस व्यास मुनि की प्रार्थना करता हूँ, जो तपस्या के ट्रेजर हाउस हैं, जिनको माना जाता है कि तपस्या की जो गूढ़तम जो विधा है, उसमें निपुण ऐसे व्यास ऋषि को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कई आप आगे देखेंगे, कहते हैं कि विष्णु और व्यास दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कौन है ये व्यास? ये जो हैं वशिष्ठ मुनि के पोते हैं, यानी उनके ग्रैंडसन हैं। ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ वशिष्ठ एंड ग्रैंडसन ऑफ शक्ति। शक्तैः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम्, यानी जिनके पिता पराशर ऋषि हैं, ऐसे व्यास मुनि। और वंदे शुकतातम तपोनिधिम, और जिन जो व्यास मुनि किनके पिता हैं? तो शुकदेव के पिता, ऐसे व्यास मुनि को भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। और इसी व्यास मुनि को आगे कहते हैं इसी में, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो मैं ऐसे व्यास और के समक्ष मैं नतमस्तक होता हूँ, जो स्वयं में विष्णु देव हैं। या मैं उस विष्णु को प्रार्थना करता हूँ, उस विष्णु की स्तुति करता हूँ, जो स्वयं में व्यास मुनि की तरह से ही यहाँ पर आए हैं। और मैं बार-बार उनका वंदन करता हूँ, उनके समक्ष मैं नतमस्तक होता हूँ, जो वशिष्ठ के परिवार में जन्म लिए हुए ऐसे महान ऋषि हैं। अगला आता है, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। हे विष्णु, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होता हूँ। आप कैसे हैं? तो शुद्धाय, जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हैं, हू इज़ प्योरली प्योर, जो बहुत प्योर हैं? और क्या है? अविकाराय शुद्धाय, और वो किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, अनअफेक्टेड हैं, नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग। ऐसे नित्याय, ऐसे नित्य, जो स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और जिनको हम क्या मानते हैं? सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, जिनको कहते हैं कि जो अंतिम सत्य है, वो आप स्वयं भगवान परब्रह्म परमेश्वर विष्णु आप हैं। और जो हर प्रकार के इस माया मायिक संसार में हर प्रकार से जो विजित हैं, ऐसे विष्णु को मैं स्मरण करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। और आगे वो बताते हैं, यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। तो मैं ऐसे उस विष्णु के समक्ष वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही, जिनको हम स्मरण करें, उनके स्मरण मात्र से ही हमारे जो दुख होते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और वो हमें इस
जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमें हमेशा के लिए मुक्ति दिला देते हैं। ऐसे उस सर्वशक्तिमान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर अगला श्लोक आता है, श्री वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि बोलते हैं, श्रुत्वा धर्माण शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण आता है। ठीक है, वैशंपायन ऋषि फिर बीच में बोलते हैं कि जब ये सभी कुछ युधिष्ठिर सुन लेते हैं कि किस प्रकार से धर्म जो है वो जीवन को आगे अग्रसारित करता है, और उन सभी बड़े-बड़े जो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने जीवन से उन समस्त बुराइयों को, उन समस्त पापों को हम समाप्त कर सकते हैं। ये सब जानने सुनने के बाद युधिष्ठिर पुनः भीष्म पितामह से पूछते हैं कि एवरलास्टिंग पीस, यानी जो शाश्वत जो शांति है, वो कैसे प्राप्त हो सकती है? और ऐसा युधिष्ठिर बोलते हैं। तो उसमें आगे श्लोक इस प्रकार से आता है, युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्त्यः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि इस संसार में, भीष्म पितामह से पूछते हैं, इस समस्त संसार में कौन से वो एक ऐसे देवता हैं जो सर्वोच्च हैं, जिनका हम आश्रय ले सकते हैं, जिनकी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और जिनकी प्रार्थना से हमें हर प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। ऐसे वो कौन देव हैं? उनके बारे में आप मुझे बताइए। जिनके स्मरण मात्र से, जिनके स्तुति से हमें मोक्ष मिल सकता है। ऐसा, और फिर ये भी प्रश्न कहते हैं कि कौन-सा ऐसा धर्म है जो सबसे महान धर्म है और उससे बड़ा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है? और कौन ऐसे देवता हैं जिनका नाम बारंबार स्मरण किया जा सकता है, ताकि हम इस जीवन के इस संसार रूपी, इस जीवन रूपी जो संसार है, और इस जन्म और मृत्यु के इस चक्र के हम बाहर जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।